हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक सभी लोग अच्छे ही होंगे। नवंबर मंथ आपकी कैसा गया है, आप नीचे कमेंट करके ज़रा बताइए कि नवंबर मंथ में आपने यहाँ पर कितना परसेंट आपने यहाँ पर ग्रो किया, आपकी टोटल फंड आपका कितना परसेंट ग्रो हुआ। आप चाहे तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में मैं एनालाइज करूँगा गणेश बी शेयर के बारे में, जिस शेयर के अंदर मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया 9.89%, यानी ऑलमोस्ट 10% के आसपास मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। तो मैंने कैसे प्रॉफिट बुक किया उसके बारे में बताऊंगा। एंड उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये मेरा नवंबर मंथ की जो स्टेटमेंट है, नवंबर 2023। तो इसके अंदर मैंने टोटल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यही मेरा प्रॉफिट है। मैंने इतना ही प्रॉफिट बुक किया, इससे ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया था, मतलब इस अकाउंट पे एक्चुअली। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यही मेरा सारे ट्रेड्स है। मैंने इतना ट्रेड्स लिया टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रेड मैंने लिया। जस्ट ओनली फॉर 9 ट्रेड मैंने यहाँ पर क्लोज किया था। सो बस इतना ही है, सिर्फ इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाया। एंड गणेश बी के अंदर मैंने यहाँ पर जो ट्रेड किया, तो इसके बारे में मैं अभी आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि गणेश बी के अंदर मैंने यहाँ पर कैसे काम किया, कहाँ पे बाई किया, कहाँ पे सेल आउट किया, सब कुछ मैं आपको अभी यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है एनालाइज वीडियो देखने के लिए, जहाँ पे मैं गणेश बी के अंदर मैं डिटेल में एनालाइज करूँगा कि मैंने कैसे 10% यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया, कितना दिन मैंने यहाँ पर होल्डिंग किया था, एंड इस होल्डिंग के टाइम पे शेयर का परफॉर्मेंस वो कैसा चला गया था, ऊपर गया था, नीचे गया था, फिर क्या हुआ था, मेरा साइकोलॉजिकल जो लेवल था वो क्या था, इसके बारे में मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इक्विटी शेयर में अपना जर्नी बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्चुअली रियल पैसा कैसे बनाया जाता है एनालाइज करके, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इंटरेस्टेड है तो वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह के एनालाइज वीडियो थोड़ा लंबा ही होता है, शॉर्ट वीडियो ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर बहुत दिन पहले, मतलब महीने भर के मैंने यहाँ पर बाई करके बैठा रहता हूँ, फिर जाके मैंने सेल आउट करता हूँ। तो ये थोड़ा लंबा होगा प्रोसेस। तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ पर शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पर टेक्निकल एनालाइज करूँगा। तो टेक्निकल एनालाइज के बिहेव पे देखिए, गणेश भी ये बेसिकली यहाँ पर चार्ट आपके सामने दिखाएगा कि यहाँ पर 2022 का एक 2021 का ऑन से ही अभी तक यहाँ पर चार्ट है। लेकिन एक्चुअली मैंने यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल का मैंने एनालाइज किया था, ये थोड़ा रिस्की था, लेकिन फिर भी मैंने एडवांस लेवल पे काम किया था, जहाँ पे मैं टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों के एक साथ मिक्स करके मैं काम करता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने गणेश बी को मैंने कौन सी जगह पे मैंने एंट्री किया था। सबसे पहले तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, तो एक काम करते हैं, मैं अपना अकाउंट को ओपन करके काम करता हूँ। सबसे पहले ट्रेड एंड चार्जेस के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट 30 डेज यहाँ पर ही चला जाता हूँ। एंड एक काम करता हूँ, एक सेकेंड, 180 दिन गणेश बी। ओके, चला आया शेयर्स। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ट्रेड हिस्ट्री, मैंने कितना बार मैंने शेयर को बाई किया था, कौन सी जगह पे मैंने शेयर को बाई किया था, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टोटल डिटेल्स, जहाँ पे मैंने 12 सितंबर को मैंने सबसे पहले मैंने गणेश बी को मैंने यहाँ पर परचेस किया था। कौन से प्राइस में, 157.90, और वो भी 12 सितंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। 12 सितंबर, ओके। तो अ, देख सकते हैं 12 सितंबर प्राइस रेंज कहाँ पे था, 157.90, दिस इज द प्राइस रेंज। तो इसके बाद परचेस करने के बाद क्या हुआ कि ये जो शेयर प्राइस था, ये आप मानेंगे नहीं, मतलब ये बहुत गिर गया था। देखिए, 13% के आसपास, 13-14% गिर गया था। एक्चुअली मार्केट क्रैश हो गया था ना। तो मार्केट क्रैश जब होता है तो हर जगह से ही वो एकदम सीधा गिर जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है कि आप जहाँ पे बाई करेंगे वहाँ पे किस तरह के मोमेंटम आएगा, उसके बिहेव पे, उसका फंडामेंटल कैसा होगा, कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी है। इसके बाद जब शेयर यहाँ से नीचे गिर गया, इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक फिर से मैंने एंट्री किया था, और वो एंट्री कहाँ पे किया था, 22 नवंबर को मैंने एंट्री किया था। देखिए, 22 नवंबर को मैंने री एंट्री किया था, ठीक है। दिस इज़ द री एंट्री स्ट्रेटजी। तो 22 नवंबर, देखिए
ये हो गया 23, दिस इज़ द 22, ठीक है। तो 22 नवंबर को मैंने कौन से प्राइस में मैंने यहाँ पर काम किया था, 154.50, 154.50, दिस इज़ द प्राइस, ठीक है। तो अभी आप मुझे शायद ऐसा बोल सकते कि भाई तुम यहाँ पर परचेज़ किया फिर यहाँ पर आके क्यों परचेज़ किया, तुम तो इधर भी बाई कर सकते थे ना। तो देखिए, फॉलिंग नाइफ को कभी भी पकड़ने की कोशिश मत करिए, अगर आप पकड़ने जाएंगे आपके हाथ छेद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली यहाँ पर बाई करना चाहिए ना, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, तो इसके बारे में कभी और बताएंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा बिल्ड किया मैंने कि जहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा वो मुझे मालूम पड़ जाता है पहले से ही, ठीक है। तो इधर से शेयर ऊपर जाएगा ये मुझे पहले से ही मालूम हो गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पर फिर से अगेन मैंने री एंट्री किया, और री एंट्री किया तो मैंने कितना क्वांटिटी किया देख सकते हैं आप। पहले बार जब मैंने यहाँ पर परचेज़ किया था तो यहाँ पर 323 एंड दूसरे बार यहाँ पर 325, मतलब सिमिलर, मतलब 50 1 लाख के आसपास मैंने, 1 लाख से ज़्यादा मैंने यहाँ पर टोटल मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था। एंड इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद शेयर प्राइस सीधा इधर से लेकर एकदम सीधा ऊपर चला गया। तो मेरा जो एवरेज जो प्राइस था, अगर मैं अपना एवरेज प्राइस आपको बताऊं तो देखिए, दिस इज द गणेश भी, यहाँ पर एवरेज प्राइस कितना था, 156.19। सो ये हो गया मेरा एवरेज प्राइस, बाइंग प्राइस, ठीक है। और इसको मैंने सेल किया कहाँ, 172, 172 पे मैंने इसको सेल आउट किया, ठीक है। सो 172, 172, 172 कहाँ पे चला गया, ये, ठीक है। तो दिस इज़ द माई एवरेज प्राइस, मतलब यहाँ पर मैंने बाई किया, मतलब एवरेज प्राइस आके यहाँ पर रुक गया क्योंकि पहले वाला वो इधर था और दूसरे वाला वो इधर था, सिंपल सा बात है। तो एवरेज प्राइस यहाँ पर हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाई यहाँ पर किया और सेल आउट यहाँ पर किया, उसके बाद क्या हुआ, शेयर प्राइस फिर से करेक्शन आ गया, कितना परसेंट, एक दिन के अंदर 5% से ज़्यादा नीचे गिर गया, और होना ही था। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने टोटल मैंने प्रॉफिट बुक मैंने कितना किया, प्रॉफिट बुक मैंने 10,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक करके मैंने छोड़ दिया, दैट्स इट, ठीक है। सो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर टेक्निकली अगर मैं आपको समझूँ तो मैंने आपको एक डिटेल एनालिसिस बता दिया है कि मैंने इस शेयर को मैंने टोटल होल्डिंग किया कितना दिन। देखिए, मैंने जिस दिन से मैंने यहाँ पर किया था और जिस दिन मैंने सेल आउट किया ना, यहाँ पर किया, जिस दिन मैंने सेल आउट किया, टोटल 78 डेज, टोटल 78 डेज मैंने इस शेयर को मैंने होल्डिंग किया था, 78 डेज, और 78 डेज होल्डिंग करके मैंने टोटल मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया, टोटल मैंने यहाँ पर 10,000 मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे तो ये तो बहुत लॉन्ग टाइम हो गया ना। तो देखिए, लॉन्ग टाइम अलग अलग सिनारियो पे अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे इंट्राडे जो लोग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी लॉन्ग टाइम होगा, फ्यूचर मार्केट जो ऑप्शन मार्केट जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी लॉन्ग टाइम होगा ये। लेकिन जो भी लोग एक्चुअली इक्विटी शेयर में काम करते हैं ना, उनके लिए ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म है। एंड इनफैक्ट आपको मैं सच बताऊँ तो मैंने 10,000 यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, तो मुझे 15% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, मतलब ईयर एंड पे, ठीक है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली टैक्स तो हमेशा देना ही पड़ता है, ठीक है। मतलब जो लोग प्रॉफिट नहीं करते उनका तो कोई टैक्स का यहाँ पर बात ही नहीं उठता है। लेकिन अगर आपके साल के एंड में 5 लाख 10 लाख अगर आपके प्रॉफिट होंगे तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, आप मतलब छूट नहीं सकते, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं कि आप बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके डेटा सीधा इनकम टैक्स के घर पे रहता है। ओके, चलिए, तो टेक्निकली आपको एक आइडिया तो आ गया, राइट। अभी फंडामेंटल के बारे में बात करूँगा। तो फंडामेंटली अगर मैं आपको दिखाऊँ शेयर के बारे में तो देखिए, तो सबसे पहले एक सेकेंड मैं कंपनी को सर्च कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द स्क्रीनर, मैं एक्चुअली स्क्रीनर वो हमेशा यूज़ करता हूँ। स्क्रीनर बहुत एडवांस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, तो इस वजह से मुझे हमेशा स्क्रीनर ही मुझे यूज़ करना पड़ता है। स्क्रीनर की वजह से आप देखिए, आप यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी किया, बहुत पहले मैंने किया था, लेकिन बनता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं बनता, फंडामेंटली जैसे टिकर टिप हो गया, ठीक है, मनी कंट्रोल हो गया, अलग अलग तरह के वेबसाइट्स है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो जहाँ पे आपको अलग अलग नज़रिए पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाएंगे। लेकिन ये लोग ना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, इतना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं दिखाते, जो चीज़ है वही दिखाते, ठीक है। जैसे अलग अलग जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा बात है,
रेशियो एनालिसिस स्टेटमेंट, सिंपल सा बात है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली रेशियो एनालिसिस करते कैसे, रेशियो क्या होता है। जैसे देखिए ये हो गया रेशियो, मैं एक बार सिर्फ यहाँ पर आग बुलाऊंगा और मुझे सब पता है कि इसके बाद इसको देख कर ही मुझे पता चल गया हाँ इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रहा है लॉस कर रहा है, सब कुछ सिर्फ इतनों को देख कर ही मुझे पता चल गया। अभी आप बोलेंगे कि इतनों देख कर पता चल गया तो नीचे क्यों क्यों जाऊँगा। देखिए तो डेफिनेटली यहाँ पर कभी कभार ना बहुत ही मतलब फास्ट एनालिसिस करना पड़ता है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए ये हो गया मेरा लिस्ट, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग तरह की मैंने फोल्डर बना के रखा है, ठीक है। देखिए ये हो गया मेरा अलग अलग तरह की फोल्डर। तो ये एक अलग अलग तरह की सिस्टम है। आप जब शेयर बाज़ार में एक्चुअली में आप काम करेंगे इक्विटी शेयर में ना, तो आपको अलग अलग मेथड के ऊपर आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए शॉर्ट पुल बैक। अभी शॉर्ट पुल बैक क्या होता है कि वो कंपनी जिस कंपनी कुछ ही दिन के अंदर नीचे आने वाला है, यानी एक प्राइस जोन के अंदर आएगा, जिस प्राइस जोन के अंदर आने के बाद अगर मैं उसके अंदर एंटर करूं तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कुछ भी करे, लेकिन जो पुल बैक आएगा, पुल बैक मतलब नीचे गिरेगा, वो शॉर्ट टर्म में गिरेगा, तो दिस इज द शॉर्ट पुल बैक। और कुछ होता है लॉन्ग पुल बैक। अभी लॉन्ग पुल बैक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई शेयर एकदम ऊपर उठ गया, ठीक है, बहुत ऊपर उठ गया, तो उसके अंदर इंटर करने की कोई मेरा उतना इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि मेरा सिस्टम ऐसा है जो करूँगा वही होना चाहिए, ठीक है भाई। एकदम सिंपल सा बात है, जो जहाँ पे एंटर करना है वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके ही बाहर निकालना है, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। मतलब लॉस करने के कोई मेंटल मेरे अंदर नहीं है कि भाई अगर लॉस हो जाएगा तो मान लेना पड़ेगा। भाई मानना वरना ऐसा कुछ नहीं है, अगर मानना है वो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। मानना वरना कुछ नहीं है, सिर्फ जहाँ पे एंटर करना है प्रॉफिट बुक करके करना है। तो इसीलिए अगर ऐसा साइकोलॉजी आप करना चाहते हैं ना, तो बहुत फटेगा आपका, क्योंकि सीधा जाके 5-6 हज़ार एनालिसिस करके ही फिर आप 2-4-10 शेयर 50-20 शेयर के अंदर आप एंटर कर पाएंगे, ठीक है। तो 5-10 मतलब 3-4 हज़ार 5 हज़ार शेयर एनालिसिस करने के बाद अगर आपके माइंड सेट ऐसा रहे। लेकिन अगर आप लॉस बुक करना चाहते हैं कि हाँ भाई 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये लॉस हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, 100 स्टॉक एनालिस करके हो गया, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन मेरा केस में ऐसा नहीं है, मैं अलग तरीके से काम करता हूँ। तो देखिए इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। तो शॉर्ट पुल बैक क्या होता है कि वो शेयर जो शॉर्ट टर्म में पुल बैक आने वाला है, उसको मैंने एक अलग फोल्डर बना के रखा है। दूसरा क्या होता है कि लॉन्ग पुल बैक। लॉन्ग पुल बैक क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म में मतलब पुल बैक आने में बहुत लेट होगा, लेकिन अप ट्रेंड शेयर है, तो अप ट्रेंड शेयर है, पुल बैक आने में लेट होगा, ठीक है कोई बात नहीं, फ्यूचर में देखेंगे, 2 साल के बाद देखेंगे। लेकिन दिमाग पे तो होना चाहिए ना, अपना एक सेकेंडरी ब्रेन तो होना चाहिए जहाँ के अंदर सब कुछ स्टोर हो। तो यहाँ पर वो सब स्टोर करके रखता हूँ मैं। होल्डिंग पुल बैक, अभी ये भी एक कमाल की चीज़ है। एक सेकेंड, ओके। सो होल्डिंग पुल बैक देखिए, दिस इज द होल्डिंग पुल बैक। होल्डिंग पुल बैक क्या होता है? होल्डिंग पुल बैक होता है कि आपने जो जिस शेयर के अंदर आपने, या फिर मैं जो शेयर के अंदर मैं ऑलरेडी एंटर करके प्रॉफिट बुक करके बैठ जाता हूँ, जैसे गणेश भी प्रॉफिट बुक करके बैठ गया, तो वो उसको मैं होल्डिंग पुल बैक के अंदर डाल देता हूँ। होल्डिंग पुल बैक क्या मतलब है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो गया परचेस, फ्यूचर में हो सकता है फिर से नीचे गिरे और फिर से मैं एंटर करूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे भी एंटर करता हूँ फंडामेंटल बढ़िया होता है, टेक्निकली भी बढ़िया होता है। तो शेयर बाय करने के बाद शेयर ऊपर चला गया, 10% प्रॉफिट बुक करके ऊपर चला गया, 15% 20% प्रॉफिट करके ऊपर चला गया, फ्यूचर में हो सकता है फिर से गिरेगा। जब फ्यूचर में फिर से गिरेगा तो उस समय मैं उसके वहाँ पर फिर से मैं वहाँ पर एंटर करूँगा। तो इसलिए मेरा ही सिस्टम को मैं दोबारा इसके अंदर सेट करके रखता हूँ कि मैंने जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बाय किया था उसको मैं दोबारा यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी इस साल ये 2023 है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा जो साल ख़त्म होता है वो यहाँ पर मार्च के बाद ख़त्म होता है। मैं दिसंबर पे मैं अपना यानी ख़त्म नहीं करता, वो मार्च के बाद ही जाके मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो अभी तक मैंने यहाँ पर अप्रैल से लेकर आज के दिन तक 94, एक्चुअली 94 नहीं, और भी 4-5 ऐसे शेयर है उसको मैंने ऐड नहीं किया था, टोटल 94 यहाँ पर पुल बैक है। और
प्रॉफिट 94 में से, यहाँ पर 94 दिखा रहा है लेकिन 97-8 होगा, तो 97-8 में से 97-8 मतलब सारे के अंदर प्रॉफिट ही बुक किया सारे के अंदर। एंड GTT गुड टिल ट्रिगर्ड, इसके बारे में आई थिंक आपको पता होंगे, अगर पता नहीं है तो फिर भी बता देता हूँ। मतलब जैसे क्या होता है कि कभी कभार जो माइक्रो कैप शेयर होता है ना, माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप भी फिर भी बड़ा है, लेकिन माइक्रो कैप के अंदर ही ज़्यादा क्या होता है कि शेयर अगर कभी कभार पुल बैक आता है ना, एकदम इंस्टेंट आके चला जाता है। तो मैं यहाँ पर GTT लगा के रखता हूँ, ठीक है, अपना डीमैट अकाउंट के अंदर। तो कौन से शेयर के अंदर मैंने GTT लगा के रखा है उसको भी मैं अलग तरीके से सेक्शन बना के रखा, क्योंकि मुझे तो हमेशा पता होना चाहिए ना कि मान लीजिए कि मैंने गणेश बी के अंदर GTT लगाया। मैंने GTT क्या लगाया, मैंने लगाया कि इधर जब आएगा तो मैंने यहाँ पर गणेश बी के अंदर मैंने यहाँ पर बाई करूँगा, ठीक है, ये मेरा GTT था। तो अभी तो इसको मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाए, मुझे पहले से ट्रैकिंग करना पड़ता है। एंजेलॉन के अंदर रहेगा तो हमेशा तो उसके अंदर देख नहीं पाते, लेकिन अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ तो हमेशा मेरा सामने ही रहता है, तो इसलिए GTT इंपॉर्टेंट होता है। गुड फंडामेंटल, बैड फंडामेंटल, एवरेज फंडामेंटल, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इससे क्या होता है कि शॉर्ट पुल बैक के अंदर मैंने जो सिलेक्शन करके रखा है, शॉर्ट पुल बैक के अंदर कौन से शेयर है, आप टेक्निकली सारे अप ट्रेंड शेयर है शॉर्ट पुल बैक के अंदर, जो कि अप ट्रेंड शेयर है, शॉर्ट टर्म में पुल बैक आने वाला है, लॉन्ग टर्म में पुल बैक आने वाला है, लेकिन इसके अंदर भी गुड फंडामेंटल और बैड फंडामेंटल होता है। बहुत सारे कंपनी ऐसे है जिसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया होता है लेकिन टेक्निकली एकदम गिरा हुआ होता है, और ऐसे भी कंपनी है टेक्निकली बहुत ऊपर, फंडामेंटली गिरा हुआ है। तो जब मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ तो मुझे तो जितना भी अप ट्रेंड है उसी को ही मैं सीधा डाल देता हूँ, अपने अंदर स्टोर करके रखता हूँ ना, लेकिन उसका फंडामेंटल कैसा है, उसके अंदर खोखला है या नहीं है तो मुझे जानना पड़ेगा। तो इस वजह से मेरा यहाँ पर 3 अलग सेक्शन है, गुड, बैड, एवरेज। तो इसका क्या होता है कि मैंने इस शॉर्ट पुल बैक एंड लॉन्ग पुल बैक के अंदर जो भी शेयर है उसको मैं इन 3 कैटेगरी में डिवाइडेड करता हूँ। तो इससे क्या होता है, जब भी मैं बाई करने के लिए यहाँ पर चले आता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट पुल बैक के अंदर जाना जरूरी नहीं पड़ता, फंडामेंटल गुड वाला सेक्शन के अंदर चला जाता हूँ, वहाँ पर जो भी मेरा ग्रीन लिस्ट होता है उसके अंदर मैं एकदम सीधा देख लेता हूँ कि कौन से शेयर आज के डेट में अभी है, तो उसके अंदर इंटर कर लो। होल्डिंग, अभी करंटली जो भी शेयर मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वो होल्डिंग पे यहाँ पर होल्डिंग कहलाएगा। फोकस शेयर क्या होता है कि कुछ शेयर के अंदर मतलब उसको अंदर ट्रैकिंग करना पड़ता है, हाँ 2-4 दिन के अंदर ही मोमेंटम आएगा तो उसके भी यहाँ पे काम करके ख़त्म करना पड़ेगा। न्यू एंट्री क्या होता है कि फ्रेश एंट्री लिया, दैट इज़ अ न्यू एंट्री। री एंट्री क्या होता है, अगेन मैंने एंट्री किया, दैट इज़, और कुछ नहीं। तो ये जो फोल्डर कम्बिनेशन है, कलर कम्बिनेशन है, इससे क्या होता है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है। अगर आप एक दुकान चलाते तो आप हमेशा ऑर्गेनाइज तरीके रखते हैं ना, आप तो ऐसा नहीं है कि इधर एक चीज़ उधर एक चीज़ आप ऐसे रखेंगे, अब हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। कोई भी बिजनेस हो गया तो हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखना। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। मैं हर दिन यहाँ पर, हर रात को मैं यहाँ पर एनालाइज करता हूँ, राइट। तो हर रात मैं जब यहाँ पर मैं एनालाइज करता हूँ तो मुझे तो ज़रूरी होता है कि हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज रहे, इधर उधर रहेंगे तो डेफिनेटली काम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फंडामेंटल के बारे में। तो फंडामेंटली ये जो शेयर्स है, शेयर को देखकर ही मुझे समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशियो के अंदर सब समझ में यहाँ पर आ जाता है। एंड टेक्निकली यहाँ पर बहुत सारे शेयर है, मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पर 100 शेयर एक बारी में एनालाइज करता हूँ। तो जब 100 शेयर एक बारी में एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है, मतलब एक शेयर के अंदर मान लीजिए कि 5 मिनट के अंदर एक शेयर एनालाइज खत्म करना पड़ेगा, 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, तो उस समय हर एक स्टेटमेंट देखना ज़रूरी नहीं पड़ जाता। मतलब एकदम सीधा इसको देखकर ही समझ में आ जाता है कि हाँ, रेशियो देखकर समझ में आता है। रेशियो एक बार बहुत बढ़िया लग गया, फिर उसके डिटेल में चला जाता हूँ, उसके अंदर आधे घंटे दे देता हूँ, दैट इज़ ओके। लेकिन 100 शेयर के अंदर पहले अगर काम करना है ना, तो उसको शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, बहुत ही प्रोसेसिंग काम होता है ये ऐसा नहीं है कि 1 क्लिक का काम होता है, ऐसा कुछ फंडा नहीं है, मुझे नहीं पता। और जो भी लोग प्रोवाइड करते हैं आई थिंक वर्क नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये 1 क्लिक के अंदर वो क्लिक बीट वगैरह जो भी चीज़ है ना शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। मेरा फंडा सिर्फ इतना ही, वैल्यूएशन के ऊपर काम करना। जिस कंपनी के अंदर भी काम करूं, सेल्स बढ़िया होना चाहिए। जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूंगा, मान लीजिए 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे पता होना चाहिए कंपनी पैसा कैसे कमाएगा,
लास्ट 10 साल कैसे कमा रहा था, सेल्स कितना हो रहा था, रेवेन्यू कितना हो रहा था, मुझे पता होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि मैं क्रिप्टो में तो नहीं करता ना, वो मतलब ड्रीम के ऊपर मैं नहीं चलता, लाख लाख के ऊपर मैं चलता नहीं, उस वो काम नहीं करता, एक्चुअली रियलिटी में काम नहीं करता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस इसका क्या था। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पे कंपनी हमेशा ही बढ़िया बढ़िया सेल्स कर रहा है। ऑपरेटिंग भी प्रॉफिट 208 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का सेल्स है। कंपनी का मार्केट कैप 1104 करोड़ है। ठीक है, और कंपनी अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट में, तो हमेशा प्रॉफिटेबल ही था लास्ट 10-12 साल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कंपनी हमेशा ही प्रॉफिटेबल था। अब देख पाएंगे कि एफआईआई एक्टिविटी है यहाँ पर, तो जहाँ पे एफआईआई एक्टिविटी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छा है, कंपनी यहाँ पर माइक्रो कैप के अंदर आ जा रहा था, तो इसमें बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बात ऐसा है कि अभी तो ये 1100 है, लेकिन कुछ दिन पहले ये 1000 के नीचे था, तो अभी 10% ऊपर चला गया ना, तो इस वजह से क्या है, ये अभी यहाँ पर करंट पोर्टफोलियो दिखा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले माइक्रो कैप ही था, तो अभी स्मॉल कैप के अंदर शिफ्ट हुआ है। 1000 के ऊपर स्मॉल कैप स्टार्ट होता है, 1000 से लेकर 5000 के बीच। तो दिस इज़ द फंडामेंटल, कंपनी सही था, स्ट्रॉन्ग था, सिंपल सा बात है। मैंने इधर बाई किया था, इधर मैंने बाई किया और इसके बाद शेयर गिर गया। ये बहुत ही एक मतलब क्या बोलूँ मैं, अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे ना, वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मदीसन वाला वीडियो अगर आप देखेंगे, या फिर अगर आप एडीज वाला वीडियो देखेंगे ना, तो ये सब वीडियो अगर देखेंगे तो इसके अंदर मेरा जो पोर्टफोलियो है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो पोर्टफोलियो, तो मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया था, ऐसे ऐसे करके मैं पोर्टफोलियो दिखाता था। तो पोर्टफोलियो के अंदर लॉस चल रहा था, बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा था। ठीक है, और मैंने उस समय कहा था सारे लॉस रिकवर होकर मतलब चला जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो उस समय आप वहाँ पर देख पाएंगे कि मेरा जो यहाँ पर जो गणेश था, इसके अंदर बहुत लॉस चल रहा था मेरा। वो वाला वीडियो पे आप देख पाएंगे, वो वाला वीडियो अगर ओपन करेंगे तो उसमें देख पाएंगे। वो चैनल के अंदर चले जाइए, 2-3 वीडियो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, इस वीडियो के 2-3 वीडियो नीचे, और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मैं उसका लिंक प्लेलिस्ट में दे दूंगा। तो प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने कैसे कैसे प्रॉफिट बुक करता हूँ, जो भी यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह है उसके बारे में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो टेक्निकली यही हो गया। एंड जहाँ पे पहले मैंने एंटर किया था उस जगह से अगर मैं बात करूँ, तो शेयर पहले 13-14% गिर गया, और उसके बाद उसी जगह से 8% ऊपर उठा। लेकिन मैंने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया, तो मुझे यहाँ पर 10% टोटल मतलब 9 पॉइंट आई थिंक समथिंग प्रॉफिट बुक किया मैंने, 9.89% मैंने यहाँ पर टोटल प्रॉफिट बुक किया। सो यही होता है एनालाइज, सिंपल सा बात है, कुछ भी फंडा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको एनालाइज करना है, अगर आपको सटीक तरीके से काम करना है ना शेयर बाज़ार में, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, अगर आप एग्जैक्टली अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर के मतलब क्या होता है कि एक साइड इनकम अगर आप बनाना चाहते हैं, तो खुद से काम करके बनाना चाहते हैं, एनालाइज सीखना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ मैंडेटरी है। सबसे पहले टेक्निकली एनालाइज करना ज़रूरी होता है, फंडामेंटली एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एग्जैक्ट बाइंग जोन आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाइंग जोन, नॉट ए प्राइस एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट निकालना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने काफ़ी बार मैंने कोशिश किया कि एग्जैक्ट बाइंग पॉइंट मैं निकालूं, लेकिन होता ही नहीं है। 100 बार में हो सकता है कि 100 बार में नहीं, 10 बार में 7 बार काम करता है, 3 बार नहीं काम करता। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ पे 10 बार में 10 बार ही सक्सेस होगा, वहाँ पर ही ट्राई करना चाहिए। तो मैं यही बताना चाहूँ, अगर आप शेयर बाज़ार में चुली कुटी शेयर के अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या चीज़ यहाँ पर ख्याल पे रखना चाहिए, ध्यान पे रखना चाहिए। आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत बढ़िया चीज़ होता है। स्टॉक सिलेक्शन सबसे पहला चीज़ होता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरा चीज़ होता है यहाँ पर सटीक जगह पे परचेज करना, एंटर करना, सटीक जगह पे, सटीक एरिया पे एंटर करना। ठीक है, बाई करना सटीक जगह पे, ये हो गया दूसरा चीज़। और तीसरा चीज़ क्या होता है, मनी मैनेजमेंट, ये होता है तीसरा चीज़। लेकिन इन तीन चीज़ के अंदर आपको प्राय 100 मतलब 50-60 पैरामीटर मिल जाएगा। आपने यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन किया, तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। टेक्निकल के अंदर 100 चीज़ भरा पड़ा है, उसको सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल के अंदर 100 चीज़ भरा पड़ा है, उसको सीखना पड़ेगा। फिर जाके आप स्टॉक सिलेक्शन बेहतरीन कर पाएंगे। इसके बाद बाइंग पोजीशन आएगा, तो बाइंग चीज़ के लिए आपको अलग अलग सिस्टम पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा।
वो आपको अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट आपको अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से सीखना पड़ेगा। आपके कैपिटल कितना है उसके बेसिस पे आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, राइट, जहाँ पे आपका जो प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंसी यहाँ पर बने रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप सीधा आएंगे और आप प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, कोई भी शेयर पे एंटर करेंगे प्रॉफिट बुक करेंगे। आपके पास पैसा है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ मेरे पास पैसा है तो मैं यहाँ पर शेयर बाजार में आज ही जाके मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा और अब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, नहीं हो सकता। आज जगह पे एंटर करेंगे शायद 10% गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हुआ तो ऐसा कभी कभार हो जाता है। लेकिन आप ये सोचिए अगर मैं इधर एंटर करता, ठीक है, अगर मैं इधर एंटर करता तो क्या होता, प्रॉफिट तो हो ही नहीं पाता ना, कभी प्रॉफिट होने का कोई चांस ही नहीं था। नो प्रॉफिट नो लॉस में मैक्स टू मैक्स आ सकता था। लेकिन यहाँ पर एंटर नहीं, एंटर मैंने यहाँ पर किया, क्यों, बिकॉज एक सपोर्ट था, यहाँ पर एक पैटर्न था। देखिए आपको पैटर्न समझ में है या नहीं मुझे नहीं पता, ये पैटर्न वगैरह था यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, सब रिमूव करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर मैंने जो एंटर किया ना, यहाँ पर तो मैंने एंटर किया, राइट, किस वजह से मैंने एंटर किया, सिंपल सा बात है। देखिए ये पैटर्न, ठीक है, ये हो गया पैटर्न। तो पैटर्न ब्रेकआउट करके शेयर नीचे गिरा, मैंने यहाँ पर शेयर को उठा लिया, कंपनी अप ट्रेंड था, देखिए। तो क्या था, यहाँ से ही उसको ऊपर जाना चाहिए था ना, हिसाब क्या कहते हैं, लेकिन नहीं गया, वो नीचे गिर के फिर ऊपर गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैंने इधर एंटर करता तो क्या होता, बहुत ही खराब होता। इसीलिए बाइंग पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइंग पोजीशन के अंदर आपको सटीक तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है, दिस इज़ माई ग्रुप एक्चुअली। एक सेकेंड, ये मेरा ग्रुप है, देखिए, मेंबरशिप स्टॉक टेक्निक एक्चुअली। तो इस ग्रुप के अंदर मैं जो भी मतलब जो भी बात वगैरह करता हूँ, जो भी चीज़ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ना, तो सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी मतलब सब कुछ यहाँ पर मेंशन होता है। देखिए यहाँ पर जो जो प्रॉफिट वगैरह जो है ना, तो यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर दिखा देता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बात होता है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन मतलब इस महीने आपका कितना प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर मेंशन है। दूसरे का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैं खुद भी यहाँ पर वॉइस वगैरह देकर बाकी लोगों को अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जो भी शेयर के अंदर मैं यहाँ पर काम करता हूँ ना, तो उनका यहाँ पर मैं पहले से यहाँ पर एक डिटेल बताया दूँ कि मैं जब भी यहाँ पर बाई सेल करता हूँ तो पहले से मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि मैं कौन सी जगह पे मैंने शेयर को बाई किया है, कौन सी जगह पे मैं यहाँ पर शेयर को मतलब जो भी चीज़ें जैसे जैसे देखिए यहाँ पर गणेश भी यहाँ पर मैंने बाई किया था, तो बाई किया था यहाँ पर मैंने, उसके बारे में मैंने एक अपडेट दे दिया था, ठीक है। देखिए ये हो गया अपडेट था। तो अपडेट के बाद यहाँ पर जिस दिन मैंने सेल किया वो भी मैंने यहाँ पर तुरंत मैंने अपडेट दे दिया था, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक 172, देखिए 172, 10% प्रॉफिट बुक किया। लेकिन एक दिस इज अ बेसिक स्क्रीनशॉट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यही चीज़ है कि अगर आप शेयर बाज़ार में एग्जैक्ट प्रॉफिट करना चाहते हैं, एग्जैक्ट प्रॉफिट इंट्राडे वगैरह नहीं करके, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, करेंसी बाज़ार, ठीक है, कमोडिटी बाज़ार, ऐसा नहीं है, सिंपल आपका खुद का जेब का पैसा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, खुद पैसा कमाएंगे, तो इसके लिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से काम करना पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना भी ज़रूरी है। 10-20 हज़ार 50 हज़ार वैल्यूएशन वाला जो कंपनी है वहाँ पर तो मैं काम नहीं करता, क्योंकि उनको खरीदने का औकात मेरे पास नहीं है अभी तक, ठीक है। उन मेरे पास उतना पैसा नहीं। हाँ, अगर मेरे पास 100 करोड़ पैसा होता, 200 100 करोड़ भी नहीं कहूँगा, 1000 करोड़ एटलीस्ट, 1000 करोड़ अगर मेरे पास पैसा होता, वो उस समय मैं गणेश के अंदर मैं एंटर नहीं करता। क्यों, उसका वैल्यूएशन है तो 1000 करोड़ है, तो मैं अगर और 1000 करोड़ डालूंगा तो उसका प्राइस यहाँ पर था ना, यहाँ पर मान लीजिए 150 चल रहा था, तो 150 से लेकर 300 चला जाएगा, वैल्यूएशन डबल चला गया, 300 और भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मुझे पता है मेरे पास कितना पैसा है। वॉल्यूम यहाँ पर कम है, देखिए वॉल्यूम कितना है, बहुत कम है, 101 यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख, ठीक है, 2 लाख 3 लाख, ऐसा ही वॉल्यूम है। लेकिन 3 लाख यानी फिर भी करोड़ों का यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो अगर मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास सिर्फ मान लीजिए बहुत कम है, ठीक है, कुछ ही लाख है मेरे पास, तो मैं क्यों क्यों मैं जाऊँ 50 लाख करोड़ वैल्यूएशन वाला कंपनी के ऊपर, क्यों, मेरा दिमाग खराब है क्या? जिन लोगों को
एनालाइज नहीं करना आता, उनके लिए भी क्या बोलूँ, मतलब ये एक अलग ही डिबेट है। इसके अंदर मैं बाय नहीं, मतलब यहाँ पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। बाकी यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वीडियो बनाते, तो वो लोग बोलते हैं कि इसके अंदर आप मत जाओ, काम मत करो, फंस जाओगे, ठीक है, आपको वॉल्यूम नहीं है, ऊपर नहीं जाएगा। तो इनको मैं तो इनके साथ कुछ नहीं कहना चाहता इनको, लेकिन इन द रियलिटी इंडिया में जो भी लोग पैसा बनाया इन्वेस्टिंग करके, पैसा जो भी लोग बनाया, सभी लोग माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप, इसके अंदर ही पैसा बनाया। राकेश झुनझुनवाला को आप देख लीजिए, अब विजय करिएगा देख लीजिए आप, मतलब जो भी जिसको भी आप यहाँ पर देखेंगे ना, उनका बैकग्राउंड चेक करिए, मनी कंट्रोल के अंदर जाकर उनका पोर्टफोलियो चेक करिए। पोर्टफोलियो के अंदर देखेंगे कौन सी कंपनी, मतलब उसका वैल्यूएशन कितना है, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, उसके 20 घूम रहा है। तो क्यों 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 ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसीलिए अगर आपको प्रॉफिट करना है, एग्जैक्ट एक्चुअल प्रॉफिट करना है, एक्चुअल प्रॉफिट के एक्चुअल मीनिंग अलग होता है, ठीक है। आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट वैल्यूएशन। कि जैसे एक देखिए यहाँ पर, आप सिंपल से बात यहाँ पर ही देखिए ना, सिर्फ 100 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया, मेरा 10% ऊपर चला गया था, मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 10,000 का प्रॉफिट। लेकिन रिलायंस के अंदर इतना प्रॉफिट करने में मेरा क्या होगा, मेरा कितना समय लगेगा, आप सोच सकते हैं ना। रिलायंस देखिए, एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं रिलायंस के अंदर करता, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर करता, तो देखिए 16 लाख, ठीक है, 16 लाख करोड़ वैल्यू, 16 लाख 19 करोड़ वैल्यूएशन वाला कंपनी है, ठीक है। 19,000 करोड़, 16 लाख 19,907 करोड़ वैल्यूएशन वाला ये कंपनी है। 10% अगर मुझे 10,000 प्रॉफिट इसके अंदर चाहिए, तो इसका वैल्यूएशन को कितना ऊपर जाना पड़ेगा, तो थोड़ा समझ सकते हैं ना। उतना ऊपर जाएगा तो ही मेरा 10,000 प्रॉफिट होगा। अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया और 10 लाख इन्वेस्ट किया तो 1 लाख प्रॉफिट होगा उस वजह से। तो मैं दिमाग ख़राब तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली अगर प्रॉफिट करना है, माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप भी चलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं चलता। माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप, एक्चुअली माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप, यही दोनों बढ़िया है अगर आप 10, 20, 30, 40, 50 लाख से काम करते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही काम करना चाहिए, ऐसे प्रॉफिट बनता है। दिस इज द रियल ट्रूथ, एग्जैक्ट ट्रूथ, जिससे मैं खुद हूँ, मैं जो हूँ उसके बिहे पे मैं बता रहा हूँ। मुझे और कुछ नहीं बोलना है, मैं जो भी हूँ, जैसे मैं काम करता हूँ, जो भी चीज़ है, देखिए आप खुद आपके सामने है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे ज्ञान मैंने आपको जो दिया, बहुत साल लगे हैं मुझे, बहुत साल लगे इस फील्ड में आने पे। इनफैक्ट मैंने जब MBA किया, मेरा MBA का जो थीसिस था वो भी मैंने शेयर बाज़ार के ऊपर किया था, एक्सपेक्टेड रिटर्न बिटवीन इंडेक्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। अलग अलग तरीके से इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स के अंदर क्या डिफरेंसेस क्या आते हैं, उसके ऊपर मेरा बहुत ही रिसर्च भी यहाँ पर था। तो मैं अलग अलग तरीके से एनालाइज करता हूँ, हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से करता हूँ। तो काफ़ी साल लगा मुझे ये समझने में कि एग्जैक्टली प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम एकदम अलग है, और मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के सिस्टम अलग है। इंट्राडे करेंगे, ऊपर चला जाएगा, दिखा दूंगा ठीक से एकदम सीधा, देखो भाई 20,000 प्रॉफिट हो गया। इससे कुछ नहीं होगा, आप एक ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, आप गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, घर नहीं बना पाएंगे, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके अंदर आप पैसा डाल नहीं पाएंगे, या इधर से आपको कुछ आएगा नहीं, ठीक है, कुछ जनरेट नहीं होगा, मतलब आपका कुछ नहीं होगा। वो क्या होता है, दिखाने के लिए, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा चैनल पे व्यूज़ भी बहुत कम है, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता। दैट्स इट, सिंपल सा चीज़ है। लोग देखना चाहते हैं, अगर एग्जैक्ट देखना चाहते हैं, अगर आप मुझे कभी भी ढूंढ पाए मेरा चैनल के अंदर, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब के अंदर, तो मैं भी एक लोग हूँ उनके तरह ही। मैं दूसरे के वीडियोज़ नहीं देखता, कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने काफ़ी साल पहले मैंने वीडियो देखना छोड़ दिया, उससे दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अपने सिस्टम के ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर पाते,
तो मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिगिनर से एग्जैक्ट ट्रैक जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट ट्रैक उनके लिए ही बना रहा हूँ। देखो मेरा जर्नी ऐसा है, अगर आप एग्जैक्टली आओगे तो इस फील्ड में आओ, भविष्य बनेगा। आप बोल सकते हो सर मेरे पास पैसा बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे के ऊपर फोकस मत करो। आपने 10,000 इन्वेस्ट, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 1,000 इन्वेस्ट किया, 10% प्रॉफिट किया, 100 रुपये 100 रुपीज़ आपने प्रॉफिट किया, राइट। 1,000 इन्वेस्ट किया, 10% प्रॉफिट किया, 100 रुपीज़ प्रॉफिट किया। तो 100 रुपीज़ प्रॉफिट की इस वजह से आपको खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन 10% प्रॉफिट की इस वजह से आपको खुश होना चाहिए। 10% अगर 10 बार कैसे प्रॉफिट करे या फिर 100 बार कैसे प्रॉफिट करे, अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया कि हाँ हर बार 10%, 15%, 20% करके प्रॉफिट कैसे करे, अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया ना, तो उसके बाद 1,000 के इन्वेस्ट अगर 1 लाख हो जाए तो 100 का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 10,000 पे चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप फोकस करिए परसेंटेज के ऊपर, काम करते रहिए एकदम सिंपल तरीके से, एग्जैक्ट सब कुछ सटीक तरीके से एनालाइज करिए, आपके फ्यूचर बहुत अच्छे होंगे। होगा ही होगा, इसका कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा सिर्फ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। एंड इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। लंबा वीडियो है ठीक है, लेकिन शेयर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। एक्सपीरियंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ होता है, जो कि मैं आपको जो भी नॉलेज दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। ये उन लोगों को पता है जो लोग एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, उनको पता है, उनको पता है कि ये मैंने जो बोला ना, ये सोने से कम नहीं है कुछ भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।